तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा आया था उसमें हम आपको बताए थे, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट था, फार्मूला था, वो हम आपको बताए थे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन कर देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणनकों का बीच का संबंध जांच करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए शून्य निकालना होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, इसका शून्य निकालेंगे। इसका शून्य निकालेंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और हमें पहले क्या करना है, इसका शून्य निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर कर दिया। यहाँ पर देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस 8 बराबर 0। इसको आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसको एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस 8 लिखा है इसको आप पहले लिख दीजिए। अब बीच वाला को हमको करना है क्या है कि सबसे पहले ए और सी को क्या करना है, यहाँ क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और सी का दाम कितना है माइनस 8। आप इसको और इसको क्या कर लीजिए, पहले गुना कीजिए। यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 8 है तो कितना रहेगा माइनस 8। और बीच वाला टर्म को आपको इस तरह लिखना है कि जोड़ या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 2x होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब हुआ या तो जोड़कर या आप घटाकर कितना आपको लाना है माइनस 2x, और गुना करके क्या आना चाहिए, AC के बराबर आना चाहिए। गुना करने पे AC के बराबर और जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए, माइनस 2x होना चाहिए। तो यहाँ पर AC का गुना करिएगा तो 8 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। इसको 2 माप में लगाओगे तो 4 और फिर से 2 लगा दो। आप क्या करिए, 2 और 2 को एक साथ में रख लीजिए तो 4 और 2 को एक साथ में रख लीजिए तो ये कितना हो गया 4x माइनस 4x और 2x। हमें लिखना है कितना, माइनस 2x। आप क्या करो, यहाँ पर माइनस लगाओ तो यहाँ देखो अगर माइनस करोगे तो ये प्लस का 2x आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का 2x। तो ऐसा करते हैं, ये माइनस 4x ले लेते हैं और इसको प्लस का 2x ले लेते हैं। अब हमारा कितना आ जाएगा माइनस 2x। तो हमें माइनस 2x के बराबर क्या लिखना है, माइनस 4x प्लस 2x। हमें अब देखना है कि AC के बराबर आ रहा है, 4 गुना 2 करोगे तो 8 माइनस का 8 एक्स स्क्वायर। AC का गुना करो, 1 यहाँ था, यहाँ माइनस 8 था, तो कितना माइनस 8 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाला एक्स स्क्वायर चाहिए था तो एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। हमें क्या करना था, बीच वाला को क्या करना था, प्लस या घटाकर या जोड़कर कितना लाना था, माइनस 2x। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x की जगह माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर अब कितना है, 0 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखा है, इस दोनों में से क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अब कितना बचेगा, केवल x बचेगा। ये 4x में हमने x को बाहर निकाल लिया तो अब कितना बचा हमारे पास, केवल माइनस 4। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ 2x लिखा है और यहाँ पर माइनस 8 लिखा है। यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 2 लिखा है यहाँ, इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको 2 को कॉमन निकाल लीजिए, प्लस 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास यहाँ 2 था, 2 लिख दिया, और यहाँ पर कितना है, x था, अब x आप लिख दीजिए, बचा हुआ माइनस, माइनस के साइन दे दिया हमने। यहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया, अब हमारे पास कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा। माइनस 4 बराबर कितना, 0। यहाँ से देखिएगा x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा, x बचा, और यहाँ पर कितना बचा, प्लस 2 बराबर कितना, 0। ओके, अब क्या करिए, x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार x प्लस 2 के 0 के बराबर कर दीजिए। x माइनस 4 बराबर 0 एक बार कर लीजिए, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर लीजिए।
यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो x बराबर -2 आएगा। क्यों भाई, इसको इस तरफ लाओगे, -4 था, इस तरफ आने पर 4 प्लस में हो गया, ये -2x इधर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब ये +2 बराबर 0, तो इसको इस तरफ लाया हमने तो क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ से इसको एक को अल्फा मान लो, एक को आप बीटा मान लो। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। ओके, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। हमने आपको बताया था पिछले कंसेप्ट की क्लास में कि शून्य का गुणांक अल्फा है, तो शून्य का योग जो होता है, हमने आपको बताया था कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बराबर a होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि शून्य का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा -b बराबर a, -b है तो x का कोफिशिएंट -2 यानी कि -2 है, तो b के जगह कितना है, -2 है। फार्मूला का पहले से माइनस और -2 बाई ए का मान कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, माइनस फार्मूले का और b का वैल्यू -2, तो कितना हमने लिख दिया, b के जगह -2। a बराबर कितना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, शून्य का योग यानी 2 आ गया। इसी तरह शून्य का आप क्या करो, शून्य का गुणांक का जो फार्मूला होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा का, वो क्या होता है, c बाई यानी कि 4 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक c का जो अचर का वैल्यू है कितना, -8 है, और -8 आप लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a यानी कि 1 है, तो आप a1 लिख दीजिए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -8 आ गया। आप चाहते तो शून्य का गुणांक यहाँ से भी निकाल सकते थे। कैसे भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 4, अल्फा का वैल्यू यहाँ से 4 रख दीजिए, और बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, -2, तो -2 निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, या चाहो फार्मूले से अल्फा प्लस जो बीटा निकाला है उससे आप निकाल लो, चाहे तो इसी जो क्वेश्चन दिया है उससे भी आप निकाल सकते हैं। शून्य का गुणांक यानी कि अल्फा के जगह 4 और बीटा के जगह कितना था, -2, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास -8। आप चाहो तो इस तरह निकाल लो, चाहो तो आप इस डायरेक्ट फार्मूला से आप निकाल सकते हो। जो निकाले हो वैल्यू उसको भी पुट करने से भी आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा सवाल जो हमारा लिखा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और इसका क्या करना है, शून्य निकालना है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसका शून्य निकालते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए। शून्य निकालना है तो हम इसको क्या किए, 0 के बराबर लिख दिए। अब आपको करना क्या है, 4s स्क्वायर जो लिखा है वो लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखा है +1 बराबर 0, आप इसको भी लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि यहाँ a और ये c, यहाँ इसको a के जगह 4 है और c के जगह 1 है। आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको क्या करिएगा, गुना करिए। तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, ac को आप गुना करिएगा तो 4s स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 और यहाँ 1, c के जगह a के जगह 4, c के जगह 1, तो 4 और 4s स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आपको 4 को क्या करना, फैक्टर निकालना, तो 2 से लगा लीजिए, 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, आपको चाहिए क्या, बीच वाला टर्म को 4s माइनस में चाहिए, तो आप 2s माइनस में ले लीजिए, और ये भी 2s माइनस में ले लीजिए। कितना हो जाएगा, आप गुना करने पर क्या चाहिए, मुझे गुना करने पर 4s स्क्वायर चाहिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, और यहाँ भी s, यहाँ भी s, कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा।
गुना करने पर ये आ रहा है, गुना करने पर AC के बराबर आ रहा है। माइनस तो -4s, तो -4s और -4s को हम ये लिख सकते हैं, -4x को क्या हम -2s लिख सकते हैं। तो -4x को तो -2s प्लस 1। अब आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए 4s² माइनस 2s, ये 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2s, यहाँ भी 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s यहाँ से कॉमन हो गया। अब कितना बचा, ये 2 ले लिए तो अब यहाँ 2 तो 4s हो गया। एक s बचा हुआ है, क्योंकि s² में से केवल x को निकाले थे, तो अब हमारे पास s बचा हुआ है माइनस 2s, और 2s को हमने बाहर निकाला था। अब हमारे पास बचेगा कितना, केवल -1। यहाँ देखिए लिखा है -2s प्लस 1, इसमें से आप क्या करिए, -1 को कॉमन ले लीजिए, -1 को कॉमन लीजिएगा तो हमें चाहिए यहाँ पर कितना है, 2s चाहिए। यहाँ से -1 को बाहर निकाल लिया, तब हमारे पास एक कितना बचेगा, 2s, और यहाँ +1 लाना है तो यहाँ पर -1 लेना होगा। क्यों भाई, माइनस माइनस प्लस, तो +1 के जगह यहाँ पर -1 को बाहर निकाला, तब हम यहाँ पर लिखना होगा हमें -1 बराबर कितना, 0 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2s -1, यहाँ भी 2s -1, इसको आप क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। हमने 2s -1 यहाँ भी था, यहाँ भी था, हमने कोई कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर बचा है कितना, 2s, और यहाँ भी बचा है कितना, 2s, और यहाँ बचा है -1, इसको आप क्या करिए, 0 के बराबर कर दीजिए। एक बार इसको 0 और एक बार इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। 2s -1 बराबर 0, इसको भी 2s -1 बराबर 0। यहाँ से निकालोगे 2s बराबर कितना है, 1, और s बराबर निकालोगे तो हाफ, s बराबर यहाँ से भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लो, एक को अल्फा मान लो, एक को आप क्या कर लो, बीटा मान लो। अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शून्यक का गुणांक तथा शून्यक का योग क्या होगा। शून्यक का योग इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शून्यक का योग तथा शून्यक का गुणांक क्या होगा। तो शून्यक का योग होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बराबर 1 के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा के जगह क्या है, अल्फा के जगह 1/2 निकाले थे, अल्फा के जगह 1/2, और बीटा का भी मान कितना आया था, 1/2 आया था, 1/2 आया था। 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। हमें अगर a -b बराबर a आना भी चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -b के जगह लिखिएगा कितना, माइनस और -4, ये माइनस फार्मूले का, और ये -4, यहाँ से -b के जगह लिखा है, b के जगह -4 हमने लिख दिया। a का मान किया है, a बराबर लिखा है 4, यहाँ से भी देखिए कितना आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब ये जो है अल्फा प्लस बीटा इधर निकाले तो भी 1, और माइनस फार्मूले से निकाले तो भी 1 आ गया। और हमें यही जांचना था कि ये दोनों जो है आता है या नहीं। शून्य का गुणांक होता है, शून्य का गुणांक वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के जगह लिखा है 1/2 इंटू बीटा के जगह लिखा है 1/2, बीटा के जगह 1/2, ये 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। फार्मूले से निकालिए तो c/a यानी कि c/a ये भी आ जाएगा आपके पास 4। तो ये हमारा जो निकालना था वो हम आपको निकाल के बता दिए। पहला नंबर का जो तीसरा नंबर हमारा सवाल है, लिखा है 6x² - 3 - 7x, और इसका निकालना है आपको शून्य। सबसे पहले आप इसका शून्य निकालिए, उसके बाद आपको शून्य का योग तथा शून्य का गुणांक निकाल लीजिएगा। तो लिखा है 6² माइनस, आप इसको 7x को पहले लिख दीजिए,
-3 और हमें निकालना है क्या, शून्य निकालना है, तो इसको आप क्या करिए 0 के बराबर कर लीजिए। यहाँ देखिए 6x² -7 लिखा है, इसको पहले आप लिख दीजिए -3 बराबर 0। अब आपको करना क्या है, ये 6 और ये 3 लिखा है, यानी कि ये और यहाँ ही सी है, पहले इसको आप क्या करिए गुना करिए। तो 6 और 6 और 3 का गुना करिएगा तो कितना होगा 18, और 18 का क्या करिए आप फैक्टर निकालिए। 18 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 9 और 3 से लगाइएगा तो 3। इसको क्या आप लिख सकते हैं 3 तिया 9x, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x। हमें लाना है क्या है -7x। आप क्या करो -9 को -9x ले लीजिए, इसको +2x ले लीजिए। हमें गुना करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, 6 गुना 3 करोगे 18, माइनस का 18x², तो -18x²। हमें 7x को इस तरह लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए बीच वाला के बराबर आना चाहिए। इस टर्म को आप क्या करिए -9x + 7x के जगह -7x के जगह -9x + 2x -3 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। -7x के जगह हमने क्या किया -9x + 2x लिख दिया। अब आप क्या करिए यहाँ से देखिएगा 6x² 9x + 2x -3 बराबर क्या है 0। इसमें से आप देखिएगा तो ये इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन है, तो यहाँ से आप 3x को बाहर निकाल लीजिए। 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी, यहाँ बचेगा 3 ले लिया हमने, तो अब 3 में 6 यहाँ था, यहाँ 3 हमने ले लिया, तो अब कितना बचेगा 2। 3 गुना 2 करिएगा तो 6, और x को हमने बाहर निकाला तो अब कितना बचेगा x बचेगा। -3 को हमने जब बाहर निकाला तो अब कितना बचेगा केवल 3 बचेगा, क्योंकि x हमने बाहर निकाल दिया था। यहाँ से देखिएगा 2x - 3, इसमें क्या कॉमन है केवल एक कॉमन है, तो आप इसको लिख दीजिए 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से 2x - 3, यहाँ से भी 2x - 3 कॉमन, 2x - 3 कॉमन हो गया। यहाँ बचा है 3x और यहाँ बचा है कितना +1 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। 2x - 3 बराबर 0, 3x +1 बराबर 0। 2x बराबर है कितना हो जाएगा 3, -3 को इस तरफ लेके चलाइए, x का वैल्यू कितना देगा 3/2, इसको अल्फा मान लीजिए। यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा -1, यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो -1/3, इसको आप बीटा मान लीजिए। अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। अब आपको निकालना है क्या शून्यक का योग। तो शून्य का योग कैसे निकलेगा, शून्य का योग करने का मतलब जो हमारा जो रूट निकला है शून्य निकला है उसको आप क्या करिए जोड़ दीजिए। तो अल्फा और प्लस बीटा को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। शून्य का गुणांक पूछ रहा है तो अल्फा जो बीटा है उसको आप क्या करिए गुना कर दीजिए। तो अल्फा का मान आया है 3/2, अल्फा का मान आया कितना 3/2 प्लस बीटा का मान कितना आया है, बीटा का मान -1/3 आया। आप इसको क्या करिए 3/2 -1/3 कर लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 और ये 3 तिया 9 माइनस ये 2 हो जाएगा तो 2 गुना 1, तो मतलब कि 7/6 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह कितना है 3/2, अल्फा का मान आया था 3/2, बीटा का मान आया था कितना -1/3, बीटा के जगह -1/3 रख दीजिए। यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल और बचेगा कितना -1/2। आप चाहो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, c/a - c
सी बाई ए तो -3/6 करते तो -1/2 आता। योग पूछ रहा था तो -b/a तो b/a माइनस बी के जगह माइनस और b के जगह -7 रखते तो 7/6 के बराबर। चाहो तो आप फार्मूले से निकाल लो, चाहो तो आप ये जो 2 रूट निकला उसको आप क्या करो, उससे निकाल लो। योग पूछ रहा था जोड़ दीजिए, गुना पूछ रहा था गुना कर दीजिए। ओके, जो हमारा सवाल है लिखा है 4u² + 8u² और c का मान क्या है 0 है। तो इसका पहला नंबर आपसे निकालना है क्या, आपसे पूछा है कि शून्य तथा और शून्यों का योग तथा गुणांक इसका क्या होगा। तो ये शून्य पूछा है तो शून्य के क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। यहाँ से देखिए 4u² + 8u में इसको क्या है आप लिख सकते हैं 2 × 4। यहाँ भी u है और यहाँ भी u है तो आप क्या कीजिए 4u को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से 4u को कॉमन ले लिए हैं आप तो कितना बचेगा, u² लिखा था u × u तो u ले लिए बाहर तो आप यहाँ से कितना बचेगा u बचेगा। यहाँ से आप क्या किए थे 4u को कॉमन निकालिए, अब यहाँ पर 4 को बाहर निकालिए तो ये कितना बचेगा 2 और u को बाहर निकालिए तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2 केवल बचेगा। बराबर क्या है 0 है, 0 लिख दीजिए। एक बार आप इसको 0 कर दीजिए, एक बार आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 4u = 0, यहाँ पर u + 2 बराबर एक बार इसको भी 0 कर दीजिए। यहाँ से u बराबर क्या आएगा, ये 0/4 आएगा। 0 समथिंग क्या होता है 0 समथिंग 0 के बराबर होता है, लेकिन समथिंग बटा 0 क्या होता है इनफिनाइट होता है। तो u का मान यहाँ से 0 आ गया और u का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। एक बार u बराबर कितना है 0 है और एक बराबर u बराबर क्या है -2 है। शून्य का योग क्या हो जाएगा, शून्य का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अल्फा इसको मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए, दोनों को आप क्या करिए जोड़ दीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, गुणांक का मतलब होता है कि गुना कर दीजिए। अल्फा का मान आया है 0, अल्फा प्लस बीटा करिएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा गुना का मतलब। सब मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जो योग शून्य आया उसका योग और दोनों जो शून्य आया उसका गुणांक आपसे पूछ रहा है। जोड़िएगा अल्फा का मान 0, एक बार अल्फा का मान 0 आया मतलब एक शून्य का, एक वो क्या आया -2। आप इसका करिएगा तो 0 - 2 कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। अल्फा का मान आया 0 और बीटा का मान आया -2 तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 गुना किसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 0 हो जाता है। तो अल्फा का मान शून्य का योग -2, शून्य का गुणांक 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट अचर पर था ही नहीं। ओके, इसीलिए गुणांक इसका क्या आ गया 0 आ गया। 5वां नंबर जो हमारा सवाल है लिखा है t² - 15। इस बार क्या किया x का जो गुणांक था उसको क्या कर दिया गायब कर दिया। तो इसको भी क्या करते हैं, इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। लिखा है t² - 15 और इसको क्या करना है आपको शून्य निकालना है तो हमने क्या किया शून्य के बराबर कर दिया। ओके, आप इसको क्या कर दिए t² बराबर क्या हम लिख सकते हैं t² बराबर 15। ये -15 का था, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो t बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं, जब वर्ग बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वह रूट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस दोनों को लेता है। जब स्क्वायर वर्ग के दूसरी तरफ जाता है तो वह रूट हो जाता है, इसको प्लस माइनस दोनों में लिखना है। तो यहाँ से देखिए t बराबर क्या आ गया, एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15, अंडर रूट एक बार प्लस का 15 एक बार लेना है आपको क्या माइनस का 15। यहाँ से अल्फा का मान लीजिए, अल्फा का मान क्या मान लीजिए प्लस का √15 और बीटा का मान लीजिए बीटा का मान -√15। अब आपको निकालना है क्या शून्य का योग निकालना है और शून्य का गुणांक निकालना है। योग का मतलब होता है जोड़, शून्य का योग का मतलब एक को हमने माना अल्फा और एक को माना बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए योग के में और अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए गुणांक में। अल्फा का मान आया प्लस का
√15 और बीटा का मान है -√15। अल्फा का मान +√15 और बीटा का मान आया कितना -√15। ये +√15 और -√15 कितना आ जाएगा 0। अल्फा के जगह √+15 और बीटा के जगह -√15। ये रूट और रूट क्या हो जाएगा, अगर √a गुना √a होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। इसी तरह √15 और √15 को हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया -15 आ गया। अगर योग पूछ रहा है तो दोनों रूट का जोड़ दीजिए, अगर गुणांक पूछ रहा तो दोनों जो शून्य है उसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। ओके, चाहो तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। छठा जो हमारा सवाल है पहला क्वेश्चन का लिखा है कि 3x² - x - 4 के आपको क्या निकालना है, शून्य और शून्य का योग भी निकालना है और उसका गुणांक निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका शून्य निकालते हैं। तो 3x² ये x - 4 का क्या निकालना है शून्य निकालना है। तो इसको आप क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए। फिर आपको करना क्या है 3x² लिखा है इसको आप रहने दीजिए, यहाँ पर लिखा है -4 इसको भी आप रहने दीजिए। 3x² लिख दीजिए, -4 लिखा है -4 लिख दीजिए बराबर 0। अब आपको करना क्या है बीच वाला लिखने के लिए कि 3 और 4 को क्या करना है आपको गुना करना है। 3 और 4 कीजिएगा तो 12 और -12 और यहाँ x² लिखा है तो x² लिख दीजिए। 3x² और ये -4 को करोगे तो कितना आ जाएगा -12x²। 12 का आप क्या कर लीजिए फैक्टर निकालिए, तो 2 से लगा लीजिए तो 6, 2 से लगाइएगा तो 3, ये 4 2 गुना 2 कितना 4, तो इसको 4x लिख लीजिए, इसको 3x लिख लीजिए, 3x लिख लीजिए। इसको अगर माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा x आएगा केवल, लेकिन हमें लाना है क्या माइनस का x लाना है। तो आप क्या करिए -4x लीजिए, इसको +3x लीजिए, -4x ले लीजिए +3x ले लीजिए। तो हमें अगर AC का निकालना हो, AC का मान जांचना हो तो देखिए 4 गुना 3 कीजिएगा तो 12 और -12x², -12x² x AC का वैल्यू निकल रहा है। और बीच वाला टर्म को आपको इस तरह लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो -x आए तो -x भी आ रहा और AC का भी मान मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए -x के जगह -4x + 3x लिख दीजिए। -x के जगह हमने क्या लिख दिया -4x + 3x। यहाँ से देखिए 3x² - 4x, इसमें केवल क्या है x कॉमन है तो यहाँ से x को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x को हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर बचेगा क्या 3x बचेगा -4, यहाँ पर x को कॉमन लिया तो अब यहाँ पर कितना बचेगा केवल 4 बचेगा। ओके, यहाँ पर -4। अब यहाँ देखिएगा 3x - 4, यहाँ पर 3x - 4 लिखा है, इसमें केवल क्या है ये को आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 3x - 4 ये गुना 3 की जगह था 3x -4 चाहिए था तो -4 हो गया। इसको आप क्या करिए शून्य के बराबर कर दीजिए। एक बार आप क्या कर लीजिए 3x - 4 यहाँ भी 3x - 4, 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 इसमें भी है, था हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। यहाँ बचा आप क्या x बचा और यहाँ बचा क्या +1 बराबर क्या लिख लेंगे 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए, 3x - 4 बराबर 0, एक बार x + 1 बराबर 0 के बराबर कर दीजिए। 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4, यानी कि x बराबर 4/4/3। आप इसको अल्फा मान लीजिए, x बराबर यहाँ से आ जाएगा -1 तो इसको आप बीटा मान लीजिए, सॉरी इसको आप क्या कर लीजिए बीटा मान लीजिए। अल्फा बराबर यहाँ से आया 4/3, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1 हमको निकालना है। शून्य का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, शून्य का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा के जगह लिखा है 4/3 और बीटा बराबर हमने लाया -1।
अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग मतलब कि दोनों जो रूट आया उसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। गुणांक का मतलब होगा कि आप दोनों शून्य का क्या कर लीजिए, गुना कर दीजिए। अल्फा के जगह आया वैल्यू कितना, अल्फा का मान आया 4/3 और बीटा का मान आया कितना, 1 आया। आप इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 आएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 1/3। आप फार्मूले से भी निकालिएगा तो क्या होगा, फार्मूले से भी आप निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बराबर है, यहाँ से देखिए माइनस फार्मूले से निकालिएगा तो क्या होता है, माइनस बी बराबर ये होता है। माइनस बी के जगह क्या मान है, माइनस बी का मान है कितना, बी का मान है -1, माइनस बी का मान है कितना, माइनस फार्मूले का, और बी का मान कितना है, -1 है। ओके, और ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, ए का मान 3 है। माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3। आप चाहो ऐसे भी किया तो 1/3 आया, फार्मूले से भी हमने जांचा तो कितना है, 1/3 आया। गुना के लिए 4/3 अल्फा के जगह रख दीजिए, 4/3 अल्फा के जगह, बीटा का मान आया -1, आप लिख दीजिए क्या आया, -4/3। आप इसको गुना करिएगा, C/A होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणांक जो होता है वो क्या होता है, C/A के बराबर, C/A के बराबर। C यहाँ से देखिए तो लिखा है -4 और ए का मान दिया है, यहाँ ए का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट है, x² का गुणांक है 3। तो यहाँ से भी जांचा आपने तो कितना आया, -4/3, और इससे भी हमने किया तो -4/3। योग निकालने के लिए आप दोनों को क्या करिएगा, शून्य को जोड़ दीजिएगा। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा हमारा सवाल है, लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है 1/4 -1। तो शून्य का योग जो दिया गया है, शून्य का योग कितना दिया है, 1/4। शून्य का गुणनफल जो दिया गया है, शून्य का गुणनफल कितना है, माइनस का कितना है, -1। शून्य का योग जो दिया है 1/4 और गुणनफल दिया था -1, हमने लिख दिया। हम आपको पिछले क्लास के कंसेप्ट की क्लास में बताया था कि शून्य का योग और गुणनफल जब दिया हो तो उसमें अगर द्विघात बहुपद निकालना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला बताया था कि x² माइनस शून्य का योग x प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का क्या, गुणनफल। हम आपको कंसेप्ट की क्लास में बताया था कि अगर आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो उसके लिए फार्मूला हम आपको बताया था कि x² माइनस शून्य का योग x प्लस शून्य का गुणनफल, x² माइनस शून्य का योगफल। शून्य का योगफल कितना है, 1/4 है, तो आप 1/4 x, ओके, प्लस शून्य का गुणनफल कितना है, शून्य का गुणनफल -1 दिया है, -1 लिख दीजिए। यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा, x² माइनस 1/4x और माइनस प्लस -1। आप क्या करिए, यहाँ 4 है तो आप एलसीएम लीजिएगा, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x² माइनस x और -4 हो जाएगा। आप क्या करिए, पूरे टर्म में 4 से गुना करिएगा, यहाँ 4 से गुना करिए 4x², यहाँ 4 से कीजिएगा तो 4 से कैंसिल होकर कितना, -x बचेगा और यहाँ पर -4। और यही जो हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था और यही हमारा आंसर है। निकालना था आपको द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद हमारा निकल कर क्या आया, 4x² माइनस 4। ओके, इसी में आपका दूसरा जो सवाल दिया है, जो दूसरा हमारा सवाल है, लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, इसमें भी, और उसका जो शून्य का योग है √2 है और उसका गुणनफल दिया है 1/3। शून्य का योग दिया है √2 और शून्य का जो गुणनफल है
गुणनफल जो है वो कितना है 1/3। अब आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। हम आपको पिछले क्वेश्चन बनाते समय भी आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का क्या होता है गुणनफल होता है। शून्य का गुणनफल यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग दिया है √2, तो शून्य का एक के जगह शून्य का योग के जगह √2 लिख लीजिए। शून्य का गुणनफल दिया है 1/3, गुणनफल के जगह 1/3 लिख लीजिए। यहाँ देखिए नीचे में लिखा है 3, आप क्या कीजिए पूरे इक्वेशन को 3 से गुना कर दीजिए, पूरे समीकरण को 3 से क्या करिए गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x²। इसको आप 3 से गुना करिएगा तो 3 गुना √2 1 गुना x और प्लस 3 से यहाँ गुना करिएगा तो ये 3 से कैंसिल होकर कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। ओके, यहाँ से सॉरी 1 बचेगा। 3 गुना 3 करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। और इसका आंसर यही वाला होगा कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तीसरा सवाल हमारा जो है लिखा है कि शून्य का जो योग दिया है वो 0 है और शून्य का जो गुणनफल है कितना है √5 है। और इसमें भी आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो शून्य का योग कितना है 0 है और शून्य का योग का जो गुणांक शून्य का योग 0 है और शून्य का गुणनफल कितना है √5 है। हम आपको बताया कि इसका जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² माइनस शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य का योग का गुणांक शून्यों का गुणांक। तो x² माइनस शून्य का योग दिया है 0, तो आप इसको 0 लिख दीजिए इसके जगह, प्लस शून्य का क्या होता है गुणनफल। शून्य का जो गुणनफल दिया है वो कितना है √5 है, तो आप इसको √5 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व करिएगा तो लिखाएगा x² 0 इंटू एक्स को अगर 0 को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ 0 और यहाँ पर कितना बचेगा √5। तो इसका जो द्विघात बहुपद निकल कर आएगा द्विघात बहुपद x² प्लस √5। चौथा जो हमारा सवाल का जो योग दिया है वो कितना है 1 और गुणनफल भी दिया है क्या 1, तो इसको कैसे निकालिएगा। चौथा सवाल में जो हमारा शून्य का योग जो है ये 1 है और शून्य का गुणनफल भी क्या है 1 है, और आपको निकालना है इसमें भी द्विघात बहुपद। तो ये शून्य का जो योग है 1 है और गुणनफल भी क्या है 1 है। निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करिएगा x² माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। यहाँ x² है, x² माइनस शून्य का योग दिया है 1 और इंटू 1 इंटू एक्स और गुणनफल भी दिया है कितना 1, कितना हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। इसका जो द्विघात बहुपद जो निकल कर आएगा क्या होगा x² माइनस x प्लस 1। पांचवा सवाल हमारा जो दिया है, पांचवा सवाल ये चौथा सवाल था, पांचवा सवाल हमारा है, पांचवा सवाल है उसमें लिखा है कि द्विघात बहुपद निकालना है और शून्य का योग -1/4 दिया है और गुणनफल 1/4 दिया है। तो शून्य का योग कितना दिया है -1/4 और शून्य का गुणनफल दिया है 1/4। इसके लिए फॉर्मूला आपको निकालने के लिए बताए थे कि द्विघात बहुपद अगर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। x² शून्य का योग दिया है -1/4, शून्य का योग के जगह -1/4 लिख दीजिए। शून्य का गुणनफल दिया है 1/4, आप भी 1/4 लिख दीजिए शून्य का गुणनफल की जगह। यहाँ देखिए 4 यहाँ भी नीचे भी लिखा है 4, आप क्या करिए पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x² और ये माइनस 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 मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। आप 4 से गुना करिएगा, इसको भी 4 से गुना करिएगा, तो इसको आप क्या लिखिएगा ये 4 4 से कैंसिल होकर जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा
केवल x बचेगा। इसको आप 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, केवल 1 होगा। और इसका जो द्विघात बहुपद निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। और द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। छठा नंबर जो हमारा सवाल है, हमारा सवाल में दिया है कि 4, 1, इसमें भी आपको द्विघात बहुपद निकालना है। और शून्य का जो एक दिया है, शून्य का योग 4 है, गुणनफल कितना है, 1 है। शून्य का योग जो है 4 है, गुणनफल कितना है, 1 है। इसके लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद निकालने के लिए, x² माइनस शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल। x² शून्य का योग दिया है कितना, 4 है, आप 4 लिख दीजिए। 4 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल दिया है 1, आप 1 लिख दीजिए। तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। और यही क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। शून्य का योग दिया था 4, हमने शून्य का योग की जगह 4 रख दिया। गुणनफल दिया था 1, तो हमने भी गुणनफल को 1 लिख दिया। तो यहाँ से द्विघात बहुपद हमारा निकल कर आया x² माइनस 4x प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, तो आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं मित्रों। और आज का लेक्चर में केवल 2 ही सवाल था, उसमें भी ये 6 सवाल था, तो वो हमने आपको करा दिया। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आने वाला है वो 2.3 पे आने वाला है, यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का। उसमें आपको थोड़ा सा अगर कंसेप्ट बताना होगा तो हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।